बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में जमे हुए गोश्त को खोलने का तरीका और इसकी स्मेल दूर करने का तरीका बताऊंगी। मैं आपको 2 टिप्स दूंगी। जमा हुआ गोश्त जल्दी से कैसे खोला जाता है और इसमें स्मेल को कैसे झटपट दूर किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो गोश्त इसलिए नहीं खाते, कहते हैं कि गोश्त में से स्मेल आती है। आज के बाद आपके बच्चे ज़रूर गोश्त खाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपके गोश्त में कभी भी स्मेल आ ही नहीं सकती। मेरे पास ये देसी गंदम का आटा है, ये मैं पहले डालूँगी इसमें। जो हम रोज़ाना रोटी पकाते हैं ये वही आटा है, देसी गंदम का आटा। ठीक है, ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं। ये मैं अपने गोश्त में डालूँगी। आपके पास बकरे का गोश्त हो, चाहे गाय का गोश्त हो, चाहे चिकन का गोश्त हो, कोई भी हो, तो आपने यही आटा डालकर स्मेल को दूर कर लेना है। बच्चे बड़ी खुशी के साथ आपका बना हुआ सालन खाएंगे, कभी भी नहीं कहेंगे कि गोश्त में से हमें स्मेल आ रही है। ठीक है, फैमिली वाले भी खुश हो जाएंगे। अब ये जो आटा है देसी गंदम का, मेरे पास ये 2 किलो गोश्त है, तो 1 किलो गोश्त के लिए 1 चम्मच और 2 किलो गोश्त के लिए 2 चम्मच, बस इतना ही काफ़ी होता है। ये गोश्त की स्मेल को बहुत ही झटपट दूर कर देगा। ये मैंने डाल दिया। अब हम गोश्त को खोलने का तरीका बताते हैं। जमा हुआ गोश्त है, फ्रीज़र से मैं लेके आई हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर आइस जमी हुई है, बिल्कुल जम गया है फ्रीज़र में। तो इसको हम कैसे खोलेंगे? ये मेरे पास एक बड़ा चम्मच है नमक का। आप कोई भी नमक ले सकते हैं, चाहे दानेदार नमक हो, चाहे पिसा हुआ नमक हो, दोनों ही इसमें काम कर जाएंगे। अब हमने इसमें खुला पानी डालना है, सादा पानी जो हम यूज़ करते हैं घर में। ये देखें, ये मेरे पास है खुला सादा पानी। ये मैं इतना इसमें डालूँगी। गोश्त के ऊपर तक इसका पानी आना चाहिए, यानी कि गोश्त को डिप करना है अच्छे तरीके के साथ। डिप हो गया, मिक्स कर दिया इसको अच्छे तरीके के साथ। आटा अपना काम दिखाएगा, इसकी स्मेल को दूर करेगा गोश्त की, और जो नमक है वो जमे हुए गोश्त को फ़ौरन ही खोल देगा, झटपट खोल देगा, कोई देर नहीं लगेगी। आपने अगर गोश्त पकाना हो या आपके घर मेहमान आ जाएं, तो आप मेरे इसी तरीके के साथ गोश्त को खोल लें और स्मेल को दूर करेंगे। अब इसके ऊपर ये ढकना लगा देना है इसका। पूरे 15 मिनट के बाद आप टाइम बेशक नोट कर लें, आपका गोश्त खुल जाएगा और स्मेल भी दूर हो जाएगी। अब हम अपने गोश्त को चेक करते हैं। पूरे 15 मिनट के बाद मैं आपको चेक करके दिखाने लगी हूँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। बिल्कुल सेपरेट हो गया है, बोटियाँ अलग-अलग हो गई हैं। ये देखिए, इतना ज़बरदस्त जमा हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो अगर हम इसको वैसे रख देते ये कभी नहीं खुलनी थी, सेपरेट हो गई। आज के बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज से निकाल लें और इसको 10-15 मिनट इसको रखें। 15 मिनट से पहले ये खुला है, हो गया। ठीक है, अब मैं इसको वॉश करके लाती हूँ खुले पानी से। आप गोश्त को खुले पानी से धोकर इसमें से आटा भी निकाल लेना है और नमक भी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से खुले पानी में इसको डाल दिया। डाल के तो इसमें से आटा भी निकल गया और नमक भी। तो मैं इसको स्टील के छाने में डालकर कोई इसको 15 मिनट रखूँगी। फिर उसके बाद मैं गोश्त को पकाना शुरू करूँगी। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है जमे हुए गोश्त को खोलने का और गोश्त में से स्मेल दूर करने का, तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो और झटपट वो गोश्त को खोल भी लें और उसमें से स्मेल भी दूर कर लें। तो आप मुझे लाइक करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।